हेलो एवरीवन। जैसा कि सिलेबस में रिडक्शन हुआ है 2020-21 के लिए, उसमें हम आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स थे वो डिटेक्ट हो गए हैं, KMnO4, K2, Cr2O7, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। हमें केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप नंबर 3 to 12 ग्रुप्स एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से 12 ग्रुप तक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1 to और 13 to 18 ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। ये S differentiating electron goes that element in the S subshell is called the S group element यानी S block element। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट S block element कहलाते हैं। 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ग्रुप नंबर 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया होगा। पीरियोडिक टेबल में 3D, 4D, 5D, 6D। 3D में SE21 to ZN30 तक होता है। 4D में Y39 to CD 48 और फिफ्थ में LA, फिर HF to HG 72 से 80। LA 57 है शायद या 56 है। फिर ये AC के बाद ये अभी इनकम्प्लीट बताते हैं, वैसे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे अलग होते हैं, जिन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स LA और AC ग्रुप थर्ड में आता है पीरियोडिक टेबल्स के, और 14 एलिमेंट्स ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं। ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं या एक्स्ट्रा लॉन्ग कह सकते हैं, और ये 3D 4D ये। तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में है। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन देते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट D subshell are called transition elements. Those element have atom of those element have incomplete D subshell, its ground state and common oxidation states are called transition elements. General electronic configuration N-1 D 1 to 10 NS 1,2। कुछ किताब में वैसे NS 1,2 है, लेकिन N-1 D 1 to 10 NS 0,1,2। 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता और 2 भी हो सकता। वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल्स में है ZN CD HG, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2, 4D10 5s2, 5D10
6s2। इन तीनों एलिमेंट में डी कंप्लीट फील्ड है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, Zn+2, Cd+2 और Hg+2। यहाँ पे भी देखेंगे 3d10, 4d10 और 5d10, यानी ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डी कंप्लीट फील्ड है, इसलिए हम तीनों को Zn, Cd, Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं करते। क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स केवल वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में डी इनकम्प्लीट हो। यहाँ पे हम देखते हैं Zn, Cd और Hg। Zn, Cd और Hg में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2 होता है, यानी कंप्लीट फील्ड आता है। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन +2 होता है, +2 में 3d10, 4d10, 5d10 होता है। ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इन एलिमेंट्स के एटम इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स रखते हैं, यानी कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स रखते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज में लास्ट मेंबर होने के साथ इनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ ही करते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेंबर्स की बात करेंगे और देखते हैं 3 सीरीज के मेंबर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 3D, 4D और 5D। 3D के देखिए 3D, 4D और 5D, इन्हें लेकर ही हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन एनर्जी की बात करें। 3D में Fe, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। 4D में ये एलिमेंट होते हैं वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी सी डी। क्लियर। 5D में ये एलिमेंट होते हैं। इसमें जो है जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, Ni के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारे मेंबर आपको विद एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। 3D में SCTI, VCR, MN, FECO, NICU, ZN। 4D में Y, ZR, NB, MOTC, RU, RH, PD, AGCD। LAHF ये होता है 57। यहाँ पे 32 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 18 और 7, यस। LAHF, TAWRE, OSIRPT, AU, HG, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को भी कभी दे सकता है कि PT का लिखो तो PT 78 होगा तो लिख देंगे, RU का लिखो, PD का लिखो, नहीं आया समझ में, क्योंकि कोर्स बहुत कम हो गया है। इसी छोटे पोर्शन से पूरे क्वेश्चंस कवर होने हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखेंगे मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, मेटेलिक लॉस्चर्स होता है। ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है। इसका लैटिस स्ट्रक्चर्स किस तरीके का होता है वो हम डिस्कस करते हैं। इसी में हम बता देते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लैटिस स्ट्रक्चर्स किस तरीके का होता है देखेंगे। याद रखने के लिए इस तरीके से ये HCP, 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 BCC, 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 BCC। X है, कॉम्प्लिकेटेड है MN का, लेकिन फिर भी HCP, 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 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्या है? CCP, 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 CP। ये क्या है? HCP। तो इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या लैटिस स्ट्रक्चर्स किस तरीके का होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, हमने इस तरीके से ये एक्सप्लेन किया। क्लियर? इसमें बीच में क्वेश्चंस भी थे, शायद सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स दी हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स कौन सा है? ये है ऑन द ग्राउंड स्टेट। ये एग्जाम्पल्स 8.1, ये तो समझ में आया। इसे ये था लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये क्लियर हो गया। यानी पहले दो, बीच में दो, फिर दो, यानी SCP, SCP, BCC, फिर SCP, CCP के 3 और SCP का 1। तो ये क्या है? याद रखेंगे, ये क्या है? इसका लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। अब हम दो क्वेश्चन हैं इसमें, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेयर इज द स्टार? देखिए
एग्जाम्पल्स दे रखा है यहाँ पे 8.1 8.1 में है, क्वेश्चंस है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्केडनियम Z is equal to 21 is a transition element. Transition element. But Zn30 is not. But Zn30 is not. ये है 8.1 सॉल्व एग्जाम्पल्स है, बुक में देखेंगे। किस ग्राउंड पर हम Zn21 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और Zn30 को नहीं कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हमने बताया था वो एलिमेंट्स जिनके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर जिंक डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ पे Zn21 को बोला गया है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Z इज इक्वल टू 21 का। स्केडनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ पे 10d में क्या होता है? 1 to 10 होते हैं, यानी इनकम्प्लीट के लिए 1 to 9 होना चाहिए। तो वो एलिमेंट जिसमें D1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है वो सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या है? 3D1 है, सो इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसब्शन। इनकम्प्लीट डिसब्शन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस कहते हैं। सेकेंड है Zn30। Zn30 में क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3d10 या 3d10 4s2। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट डिसब्शन फील्ड है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं Zn+2। तो Zn+2 में कितना हो जाएगा? 3d10 4s0। यहाँ पे भी D क्या है? कंप्लीट फील्ड है। ड्यू टू कंप्लीट फील्ड डिसब्शन Zn is not considered as a transition elements. Due to complete field disubshell Zn is not considered as a transition element. Zn is not considered as a transition element. That's clear? इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 8.1।
इसमें बताया था कि यदि डी इनकम्प्लीट होता तो ट्रांजिशन होगा, डी कंप्लीट फिल्ड होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा। किसमें? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट में। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। शो एटम हैज कंप्लीट फिल्ड डी सबशेल for D10 5s1। ये हम लिख देते हैं। सिल्वर एटम है, Ag है, Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में होता है 3D10 4s1। In its ground state, how can you say that is a transition elements? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में यदि डी कंप्लीट फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट में डी फील्ड है और Ag+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4d9 है, 4d9 है, यानी इनकम्प्लीट। Therefore, it is transition element। समझ में आता है? अभी हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की। Zn की Zn कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट में D10 था, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं था। यहाँ पे हमने Ag को इन्होंने कहा कि 4d10 है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? तो हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट में 4d10 5s1 है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में 4d9 4s0, यानी डी इनकम्प्लीट हो गया है, इसलिए ये क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आती होगी। तो जनरली आज हमने डिस्कस किया 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेंबर्स को डिस्कस किया, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लिख सकते हैं, और आपका ये बताया कि ये ट्रांजिशन होता है, ये नहीं होता है। हमने इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में किया। SCP किसका होता है, BCC किसका होता है, CCP किसका होता है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट्स, एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, 3 को कवर करेंगे। फिर 1 या 2 वीडियो और होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट था KMnO4 और K2Cr2O7 वो 2020-2021 CBSE सिलेबस से डिटेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए जो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसे आप किताब में 2 बार ज़रूर पढ़ें, वीडियो देखें, और आपको याद हो जाएगा। और आपसे बार बार यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके संपर्क में 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे कहें कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।